नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। हमारा भारत अनेकता में एकता सजोए कई धर्मों वाला देश है, जहां साल भर कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता रहता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है रंगों और हंसी खुशी का त्योहार होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई की जीत के रूप में देश भर में मनाया जाता है। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छिपे पौराणिक राज हमें इनकी ओर काफी आकर्षित करते हैं। होलिका दहन यानी कि होली त्योहार का पहला दिन, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसके अगले दिन रंग और अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुराने मतभेद को भूलकर गले मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद फिर लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरों के घर होली मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि होली दहन का पौराणिक संबंध क्या है, साथ ही होली की शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे कि होली का उत्तर प्रदेश के हरदोई से क्या नाता है। होली के त्योहार की तरह ही इसकी परंपराएं भी काफी प्राचीन है, पर इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ ही बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और इस दिन पूरे चांद की पूजा करने की भी परंपरा थी। वैदिक काल में इस त्योहार को नवत्रैष्टि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में प्रचलित था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिका उत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ हो जाता है, इसलिए ये पर्व नव संवत की शुरुआत और वसंतागमन का भी प्रतीक है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का भी जन्म हुआ था, इसी कारण इसे मनवादि तिथि भी कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का काफी प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। इस पर्व का वर्णन कई पुरातन धार्मिक किताबों में भी मिलता है, जिसमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांस सूत्र और कथा गाहर सूत्र। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की पुरानी हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस त्योहार का जिक्र पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ में ईसा से 300 साल पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख पाया गया है। ये तो रही होली के पौराणिक संबंधों की बातें। अब आइए होली से जुड़े कुछ प्रचलित कहानियों के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें होली की एक कहानी कामदेव की भी है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव जी तपस्या में लीन थे। ऐसे में कामदेव ने पुष्प बाण चलाकर शिव की तपस्या भंग कर दी थी। तब भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। उनकी पत्नी रति के गुहार लगाने पर शिव जी ने अगले दिन उन्हें पुनर्जीवित किया था। कामदेव के भस्म होने के दिन को होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और पूतना की है। कहते हैं होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के मुताबिक जब कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, तब पूतना स्तनपान के बहाने विषपान कराकर उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण उनकी सच्चाई समझ गए थे। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया था। कहा जाता है कि इस खुशी में गोपियों ने कृष्ण के साथ होली खेली थी। तभी से होली का पर्व मनाए जाने की मान्यता शुरू हो गई थी। अब बात करें कि होली का उत्तर प्रदेश के हरदोई से क्या नाता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि होली की कई सारी कहानियों के बीच सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों के मुताबिक होली की शुरुआत हरदोई जिले से हुई थी, ऐसा इतिहासकार धर्मशास्त्री बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इससे जुड़ी कई ऐतिहासिक निशानियां आज भी मौजूद है और वो जगह भी है जहां पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था। बता दें, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, जिसे पहले हरिद्रोही के नाम से जाना जाता था। हरिद्रोही का मतलब था भगवान का शत्रु, जिसका राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप के भाई का वध भगवान विष्णु ने कर दिया था। वेदों और पुराणों के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए थे। अंतिम प्रयास में उसने अपनी बहन होलिका को अग्नि की चिता में प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को विष्णु द्वारा वरदान स्वरूप एक चुनरी मिली थी,
जिसे ओढ़ने के बाद वह भस्म नहीं हो सकती थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। इसके बाद होलिका की चिता में आग लगा दी गई। बताया जाता है कि तेज हवाओं के कारण वो चुनरी भक्त प्रहलाद से लिपट गई और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो गई। उसी जगह पर होलिका का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में किया जाता है और बाद में लोग नाच गाकर लोकगीतों के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए होली मनाते चले आ रहे हैं। अब ये त्योहार भारत के साथ साथ कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। बताते चले कि पुरातन काल से हरदोई में विष्णु अवतार भगवान नरसिंह का मंदिर है और उसी के पास प्रहलाद घाट भी है, जिसमें भक्त प्रहलाद को डुबोकर मारने का प्रयास उसके पिता हिरण्यकश्यप ने किया था और यहीं पर भगवान नरसिंह ने संध्याकालीन समय में उनकी हत्या कर दी थी। फिलहाल इसी के साथ आप सभी को बातें यूपी की टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ होली खेलिए, खुशियां बांटिए और देखते रहिए बातें यूपी की।